हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो कहीं जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा कि आज की इस वीडियो में ना मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। यार मैंने ना कई लोगों को देखा है कि वो लोग ना शेयर बाजार का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं। फिल्मों में भी यही दिखाते हैं कि लोग अगर कोई शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। और तो और फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं कि शेयर बाजार से हमेशा दूर रहें। लेकिन वही दूसरी तरफ जो दोस्त लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। वैसे ही रिलेटिव्स जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब आखिर ये सब है क्या? सबसे पहले मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपके मन में क्वेरीज चल रही है, सब लाइन टू लाइन देखेंगे, है ना। अब सबसे पहले समझते कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है। तो सपोज मान के चलो कि आपके किसी फ्रेंड ने एक कोई नया सा बिजनेस स्टार्ट किया है ना, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत है। तो वो आपका दोस्त आपको कन्वे करेगा कि आप भी उसके बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस बंदे को पैसे चाहिए ही तो वो सीधा सीधा बैंक से क्यों नहीं ले लेता। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आप खुद सोचिए, बैंक उसको लोन दे देकर भी कितना दे पाएगा? 5 करोड़, 10 करोड़। लेकिन अगर मान के चलते कि उसको जरूरत है 10,000 करोड़ की, तो उस बंदे को बैंक से इतना लोन मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में वो बंदा करता क्या? या तो वो लोगों को कन्वे करता कि तुम लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सो दैट वो लोग प्रॉफिट आपस में समझ लेंगे, या तो अपना बिजनेस करने का आइडिया ड्रॉप कर देता। तो यही है शेयर मार्केट। वो बंदा लोगों को कन्वे करेगा कि आप मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करिए, सो दैट जो भी प्रॉफिट उसके बिजनेस में होगा वो अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देगा। इस चीज को ना और क्लियरली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके दोस्त को एक दुकान खरीदनी है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज, लेकिन आपके फ्रेंड के पास 100 रुपीज अवेलेबल नहीं है, उसके पास केवल 90 रुपीज अवेलेबल है। अब उसको 10 रुपए की जरूरत है, तो आपने ना अपने दोस्त को 10 रुपए दिए सो दैट वो उस दुकान को खरीद पाए। तो अब आपकी ना उस दुकान में 10% की हिस्सेदारी है। थोड़ी सी ही सही, लेकिन 10% की तो हिस्सेदारी है ना तुम लोग की। यही कहलाता है शेयर, कि आपका उस दुकान में 10% का शेयर है। अब इसमें ना लोगों को कई तरीके की क्वेरी होती है कि आखिर शेयर मार्केट का नाम इतना खराब क्यों है। तो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें हमेशा मना करते हैं शेयर मार्केट में घुसने के लिए। अब लोगों को ना इसमें कई सारी क्वेरीज होती है, तो इस वीडियो में मैं उनकी एक एक क्वेरी पिकअप करूंगा सो दैट मैं उनके आंसर्स दे पाऊँ। अब मैं आप लोगों को वो मेन क्वेश्चंस बताऊंगा जो ज्यादातर बिगिनर्स को होते हैं, और आखिर में हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है। दूसरा क्वेश्चन कि आखिर हम स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें। तीसरा सवाल, हम शेयर मार्केट कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा सवाल, इसमें कितना टाइम लगता है। पांचवा सवाल, इसकी इमेज इतनी खराब क्यों है। और छठवां सवाल, सर हम लोग तो कॉमर्स बैकग्राउंड के है ही नहीं, सर हम लोगों ने कॉलेज में तो इंजीनियरिंग और आर्ट्स की पढ़ाई कर रखी है, तो ये स्टॉक वगैरह के समझना ये सब तो हमारे समझ के परे है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में ना 4th 5th क्लास के भी बच्चे इन्वेस्ट करते हैं। अब तुम लोग समझ ही सकते हो। अब देखते हैं सबसे पहला सवाल, क्या सर सही में स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो इसको भी ना उसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके दोस्त ने दुकान खरीदी 90 रुपए में और आपने उसको 10 रुपए दिए सो दैट वो अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए। लेकिन अब मान के चलते हैं कि उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती, उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो उस कंडीशन में जो आपने 10 रुपए उसके दुकान में इन्वेस्ट किए थे, वो सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। इसमें यही रिस्क होता है। अगर किसी कंपनी को उसके बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो आपके पैसे जो आपने उस कंपनी के शेयर लेकर उसमें इन्वेस्ट किए थे, इमीडिएटली आपके वो पैसे भी ग्रो करेंगे। लेकिन अगर उसका बिजनेस नहीं चलता, मतलब उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर हम इसमें रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करें। तो देखो यार, रिटर्न का भी एकदम बिल्कुल सेम फंडा है। अगर तुम्हारे दोस्त के उस बिजनेस में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो तुम लोग को रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर गलती से उसका बिजनेस डूब गया, तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन मान के चलते कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे शेयर्स पिकअप किए, है ना। मान लेते 1000 रुपए से स्टार्ट किया, तो आपको साल भर ना 1000 रुपए देना है, मतलब महीने के 1000 रुपए देना है साल भर के लिए। तो ऐसा करके आपके एक साल में 12,000 रुपए जमा हो जाएंगे। और वही आपको अगले साल 15% से इंक्रीमेंट करना है, मतलब आपको अगले साल से 1250 रुपए एक महीने के देना है। सेम आप अगले साल भी 15% से इंक्रीमेंट करिए। तो ऐसा करते करते 25 साल बाद, 25 से 26 साल बाद आपके पास पूरा बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा होंगे। बस आपको हर महीने 15% से अपने पैसे बढ़ाने हैं, और आपको 25 से 26 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि सर हम शेयर मार्केट में कौन सी एज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार मैं एकदम सही बताता हूँ
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई एज का बाउंडेशंस नहीं होता है। मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और 60 से 70 साल का बूढ़ा इंसान भी इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। बट द थिंग इज डैट कि तुम लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर्स फ्यूचर में तुम लोग को प्रॉफिट देंगे। ये सारी चीजें एनालाइज करके अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है किसी भी कंपनी में। तो इसीलिए इसमें ना कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 60 से 70 साल वाले बूढ़े भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सबसे मेन सवाल की ओर, जो कि कई लोगों को होता है। मतलब आप अगर एक बिगिनर है तो आपको भी ये सवाल आता ही है कि यार शेयर बाजार जब इतना अच्छा है ना, तो इसकी एकदम बैड इमेज क्यों है? क्यों मूवीज में ऐसा बताते हैं कि शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका सब कुछ डूब जाता है, और फैमिली मेंबर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि शेयर मार्केट से दूर रहें। लेकिन दूसरी ओर आपके दोस्त है जो कि क्लेम करते हैं कि उन्होंने शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो वो भी ना एकदम सेम है यार। वही उसी एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे आपके दोस्त ने दुकान खरीदी है ना। अगर मान लेते हैं कि आपके दोस्त को उस दुकान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उसके कारण उसे उस बिजनेस को छोड़ना पड़ा, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके दुकान में, है ना, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके दुकान में, वो सारा डूब जाएगा। इसीलिए शेयर मार्केट की ना इतनी ज़्यादा बैड इमेज है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ना पहले ही अच्छे स्टॉक्स पिक करिए सो दैट वो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, अगर आज से 30 साल पहले आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने विप्रो कंपनी में 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 100 रुपए 30 करोड़ रुपए हो जाते। इसके इतने फायदे होने के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी है। ऐसे और भी कई सारी कंपनीज हैं, अगर आपने उस समय उस कंपनी में 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 100 रुपए भी नहीं होते। इसीलिए इसकी इतनी बैड इमेज है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि सर हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है ही नहीं सर, हमने तो आर्ट्स की पढ़ाई कर रखी है, हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो सर हम लोग भी क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो कॉमर्स का कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो इसका आंसर है हाँ, आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको ना इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से एनालिसिस करनी होती है कि आपको आज कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। या फिर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी धीरे धीरे डूबना स्टार्ट होती है, सो डैट आपका सारा पैसा डूब जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो डेट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की इस वीडियो में मैंने बिगिनर्स के कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए और मैंने उनके आंसर्स देने की ट्राई की। आई होप अगर स्टिल तुम लोगों के मन में और डाउट्स हैं और क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी बता सकते हो। तो बस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।